हेलो गाइस। आज देखते हैं कि आज जो टॉपिक लेकर आएंगे वो ये है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच अब क्या हो रहा है, किस तरह की उन लोगों के बीच में सिचुएशन है, किस तरह की उन लोगों को कि एक दूसरे को लेकर थिंकिंग है, किस तरह की वो एक दूसरे के बारे में अब सोच रख रहे हैं। तो ये रीडिंग उन्हीं लोगों के लिए ज़्यादा रेजोनेट करेगी जिनको पता है कि मेरी लाइफ में थर्ड पार्टी इशू है। और प्लीज़ आप लोग डाउट के बेसिस पे कोई भी थर्ड पार्टी की रीडिंग ना देखें, क्योंकि डाउट के बेसिस पे क्या होता है कि हमारे रिलेशन ख़राब होते हैं, हमारे माइंड में एक शक का बीज आ जाता है जिसकी वजह से हमारे रिलेशन को ख़राब होने में समय नहीं लगता है। दूसरी चीज़ कि अगर आप पूरी तरह से कंफर्म हैं कि आपके रिलेशन में कोई थर्ड पार्टी इशू है और आप उसे जानते हैं, तब इस रीडिंग को आप अपने आप से रिलेट करके देखें तो उसमें आपको पूरी तरह से क्लियरिटी मिलेगी। और ये रीडिंग जो होती हैं वो टाइमलेस होती हैं और कलेक्टिव होती हैं, ऑल ज़ोडिएक साइंस के लिए होती हैं। तो ये जब भी आप देखेंगे तब से आपके लिए रीडिंग काम करेगी और रीडिंग तब से आपसे रेजोनेट करेगी। तो चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या करंट सिचुएशन बन रही है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि थर्ड पार्टी और मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के बीच की क्या करंट फीलिंग है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें कि थर्ड पार्टी और मेरे व्यूवर्स के बीच क्या करंट, तो थर्ड पार्टी और मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के बीच क्या करंट फीलिंग है, क्या उन लोगों को एक दूसरे की सोच है, क्या किस तरह की थिंकिंग में है उन लोगों की एक दूसरे को लेकर। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि थर्ड पार्टी और मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के बीच इस समय करंट क्या है, सिचुएशन है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें। एक तो आप खुद ही देख रहे हो 10 ऑफ सॉर्ड्स, यानी कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी अब इस रिलेशन में किसी न किसी ने एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पेन दिया है। ओह शिट, मतलब यहाँ पर दोनों ही ये सोच रहे हैं कि मैंने इस रिलेशन में आके बहुत अपने आप को पेन में रखा, बहुत अपने आप को आपके पार्टनर की भी ये थिंकिंग है कि मैं इस रिलेशन में क्यों आया जिसकी वजह से मेरी ये हालत हुई, और थर्ड पार्टी की भी ये थिंकिंग है कि मैं इस रिलेशन में क्यों आई जिसकी वजह से मेरी ये थिंकिंग है, मतलब मेरी ये सिचुएशन है। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, क्योंकि शॉर्ट्स की एनर्जी है, लड़ाई झगड़े इंडिकेट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा कोशिश करी जा रही है, एक दूसरे से अब्यूजिंग वर्ड यूज़ किए जा रहे हैं, एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा गलत शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। मतलब जैसे कहते नहीं है कि जवान कैंची की तरह चलना, उस तरह की सिचुएशन इन लोगों की लाइफ में बनती हुई मुझे दिख रही है। दूसरी चीज़, यहाँ पे कोई एक बंदा जो है वो इस रिलेशन में वर्क करना चाहता है, उसकी वजह शायद सोशल स्टेटस हो, या आसपास के लोग हों, या कोई फैमिली इशू है तो फैमिली के मेंबर्स हों। यहाँ पे कोई एक बंदा इस रिलेशन में वर्क करना चाहता है, लेकिन कोई एक जो है वो अपनी जवान से, वो अपनी तेज़ धार वाली चीज़ों से, यानी कि जैसे कि कहते नहीं है कि इसकी ज़बान बहुत कैंची की तरह चलती है या इसकी ज़बान बहुत कैंची की तरह चलती है, ये बंदा मुझे बातों से ही घायल करता है। तो सेम वही कंडीशन यहाँ पर आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में इंडिकेट हो रही है, जो कि ये बता रही है कि शायद दोनों ही अपने आप को एक ऐसी एनर्जी में पा रहे हैं जहाँ से वो बिल्कुल भी खुश नहीं है और बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ संतुष्ट नहीं है, क्योंकि 9 ऑफ सॉर्ड्स एंड 10 ऑफ सॉर्ड्स दोनों ही बहुत ज़्यादा पेन को इंडिकेट कर रहे हैं। रात नाइट स्मेयर की प्रॉब्लम हो रही होगी, एक दूसरे के साथ नाइट स्मेयर हो रहे हैं, मतलब नाइट स्मेयर की प्रॉब्लम हो रही है। हो सकता है कि दोनों ही एक दूसरे को लेकर रात रात भर सोते ना हो, दोनों ही एक दूसरे की बातों को डीपली सोचते हो, दोनों ही एक दूसरे के लिए मन में बहुत कड़वाहट रखे हुए हैं, मन में इस तरह की थिंकिंग है कि शायद अगर ये रिलेशन मेरा ना होता या इस रिलेशन में मैं ना होता तो मेरी लाइफ इससे ज़्यादा बेटर होती। ये दोनों की ही थिंकिंग है, थर्ड पार्टी और आपके पर्सन दोनों की। और देखते हैं यूनिवर्स क्या बताते हैं हमको।
प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि थर्ड पार्टी और मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की क्या करंट फीलिंग है, किस तरह की करंट एनर्जी है उनकी। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि थर्ड पार्टी और मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के बीच क्या करंट एनर्जी है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें किस तरह की सिचुएशन है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि थर्ड पार्टी और मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की सिचुएशन बताएं। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि थर्ड पार्टी और मेरे व्यूवर्स की क्या सिचुएशन है करंटली। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी है कि जहाँ पे कोई एक बंदा बहुत ज़्यादा एक दूसरे को कंट्रोल कर रहा है, यानी कि कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, ये कहाँ गई थी, क्यों गई थी, कैसे गई थी, इस तरह की थिंकिंग मुझे दिख रही है। और आप यहाँ पे खुद देखो कि हो सकता है कि शायद ये बंदा या बंदी जो भी आप हो, उसने आपके पर्सन के ऊपर किसी तरह की एनर्जी भी डाली हुई है, या किसी को उनके पीछे लगा भी रखा होगा कि ये बंदा कहाँ जाता है, किससे बात करता है, क्यों बात करता है, इसकी शायद मतलब कहीं ना कहीं इंक्वायरी भी बहुत ज़्यादा करी जा रही है, जो कि कंट्रोलिंग एनर्जी को इंडिकेट कर रही है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर और उनकी और थर्ड पार्टी के बीच की सिचुएशन बताएं। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच की सिचुएशन बताएं। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच की क्या सिचुएशन है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, आपके पर्सन या थर्ड पार्टी किसी और सिचुएशन में भी हो सकती है, वो किसी और की तरफ भी जाने का सोच रही है। आपके पर्सन है तो वो आपकी तरफ आने की सोच रहे हैं, और थर्ड पार्टी भी यहाँ कहीं ना कहीं किसी और से भी इन्वॉल्व हो रखी है, जिसकी वजह से वो इस रिलेशन को मूव करना चाहती है, अपने लाइफ से इस रिलेशन को हटाना चाहती है। वो अपने अंदर एक पैशन जगा रही है, ये पैशन उसके अंदर ऑलरेडी आ चुका है, कोई और उसकी लाइफ में आ चुका है, और आपके पर्सन भी अपनी लाइफ में इस थर्ड पार्टी सिचुएशन को अपनी लाइफ से हटाना चाहते हैं, और वो खुद प्लानिंग कर रहे हैं कि मुझे कैसे इस थर्ड पार्टी सिचुएशन को अपनी लाइफ से हटाना है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि जो भी सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हुई है पहले पास्ट में, वो ये इंडिकेट कर रही है कि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी जो है वो पैसों के लिए आपके पार्टनर से जुड़ी थी, मनी माइंडेड हो सकती है, अपने मतलब एक कहते नहीं है कि महत्वाकांक्षी, जिसको कि मनी के लिए कुछ भी कर जाना, उस तरह की पर्सनालिटी मुझे यहाँ पर थर्ड पार्टी इंडिकेट हो रही है, जो मनी माइंडेड होगी, आपके पर्सन से बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होगी, मनी से रिलेटेड, लग्जीरियस लाइफ से रिलेटेड, घूमने फिरना से रिलेटेड, अपने लिए जीने की आदि दिख रही है। जिन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा आपके पर्सन उस पर पैसा भी लुटा चुके हैं, और बहुत बुरी तरह से पैसे से उन्होंने उस थर्ड पार्टी ने बिल्कुल कंगाल कर दिया आपके पर्सन को। तो आपके पर्सन का अब इस सिचुएशन से निकलने का बहुत ज़्यादा मन हो रहा है, करंट सिचुएशन में दिख रहा है कि वो बहुत ज़्यादा इस सिचुएशन से अपने आप को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 10 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ये सारी तीनों कार्ड ऐसे इंडिकेट कर रहे हैं कि ये बंदा बहुत बुरी तरह से किसी ऐसी सिचुएशन में फंसा हुआ है जहाँ से निकलना तो चाहता है लेकिन निकल नहीं पा रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स और गाइड कीजिए मुझे कि थर्ड पार्टी और मेरे व्यूवर्स के पर्सन के बीच क्या चल रहा है। ये गए तो आपके पार्टनर गए तो बड़े उसमें थे कि मैं थर्ड पार्टी के साथ जा रहा हूँ तो मेरी लाइफ बिल्कुल ग्रोइंग हो जाएगी, मेरी लाइफ का सर्किल बहुत अच्छा चलने लगेगा, मेरी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस, खुशियाँ, ग्रोथ, सक्सेस सब कुछ होगा। ये गए थे एक ऐसी दुनिया लेकर उस थर्ड पार्टी के पास कि जहाँ पर इनको लग रहा था कि अब मेरी लाइफ में सब विश फुलफिलमेंट हो जाएगा, अब मेरी लाइफ में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं बचेगी जो गैपिंग करे, या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बचेगी जो मेरी लाइफ में ना हो। लेकिन ये सारी चीज़ें ना इनकी द व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड यानी कि बैड लक में कन्वर्ट हो गई। जो ये गुड लक सोच के गए थे, जिस वजह से ये सारी चीज़ें बैड लक में कन्वर्ट हो गई। फाइनेंशियली लॉस इनको हुआ, इमोशनली लॉस हुआ, एक कंट्रोलिंग एनर्जी में फंस के रह गए। वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ इंडिकेट हो रही हैं, जिसकी वजह से अब इनको लग रहा है कि मैं थर्ड पार्टी में गया हूँ, या थर्ड पार्टी को भी ये लग रहा है कि मैं इस रिलेशन में आई तो मुझे मेरा बैड लक शुरू हो गया, मेरा
बैड लक शुरू हो गया। और आज की डेट में दोनों ही एक दूसरे के बारे में बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग करते हुए दिख रहे हैं। दोनों ही ऐसा थिंकिंग करते हुए दिख रहे हैं कि पास्ट में अगर मैंने ऐसा ना किया होता तो शायद मेरी लाइफ बहुत अच्छी होती। द मैजिशियन कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है कि इन दोनों की ही थिंकिंग ये है कि पास्ट में अगर मैंने ऐसा ना किया होता है, पास्ट की चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं पास्ट की चीज़ों को, और ये सोच रहे हैं, दोनों ही लोग एक दूसरे को लेके ये सोच रहे हैं कि अगर मैंने ऐसा ना किया होता तो आज मेरी लाइफ में सक्सेस होती, अबेंडेंस होती, ग्रोथ होती, पैसा होता, मनी होती, खुशियाँ होती, एक जॉयफुल एनर्जी होती मेरी लाइफ में। लेकिन ऐसा नहीं है। इन कार्डों को मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं कि 10 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि 10 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि 10 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि 10 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि ओके 10 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करने के लिए यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स आया है, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ना तो चाहते हैं, उनको आपके रिलेशन में फ्लावरिंग तो दिख रही है, ग्रोथ भी दिख रही है, सक्सेस भी दिख रही है, लेकिन शायद अब आप लोगों ने अपने इमोशंस अपने पार्टनर से खींच लिए हैं और वो उसी चीज़ का गिल्ट लेते हुए नज़र आ रहे हैं कि मैं बढ़ूँ तो किस तरह बढ़ूँ। 8 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पर। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें। 8 ऑफ कॉइन्स को क्लैरिफाई करने के लिए 8 ऑफ कप आया है, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि उन्होंने जहाँ पर अपना वर्क किया, जहाँ पर अपने इमोशंस को इन्वेस्ट किया, जहाँ पर उन्होंने रिलेशन को डेवलप करने के लिए अपने इमोशंस दिए, अपना मनी दिया, अपना टाइम दिया, सारी चीज़ें वहाँ पर दी, और उसके बाद रिजल्ट क्या आया कि वो खुद ही इमोशनलेस हो गए। उस सिचुएशन को लीव करके ये बंदा जा रहा है, और जा किसकी तरफ रहा है, आपकी तरफ, क्योंकि इस बंदे की लाइफ में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पेन है, दर्द है, दुख है, तकलीफ़ें हैं। ये इमोशंस को छोड़ करके दूसरे की तरफ जा रहा है, यानी कि ये बंदा अब आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। 9 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी क्यों आई है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें। 9 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है, ज़्यादा है। 9 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी क्यों आई है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें। 9 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है। ओके 9 ऑफ सॉर्ट्स को क्लैरिफाई करने के लिए 4 ऑफ सॉर्ट्स आया है, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि अब पास्ट की चीज़ों को बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग की जा रही है। इनकी लाइफ में, आपके पर्सन की लाइफ में मेजर और माइनर बहुत प्रॉब्लम चल रही है, जिसको ये सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये इनसे हो नहीं रहा है। और हो सकता है कि इनकी लाइफ में हेल्थ इशू भी बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहे हों। इनकी बॉडी में पेन हो सकता है, इनके माइंड में पेन हो सकता है, इनकी माइंड बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग कर रहे होंगे, ये डिप्रेशन में जा सकते हैं। इस तरह की मुझे प्रॉब्लम क्रिएट होती हुई इनकी लाइफ में दिख रही है, जो कि ये इनकी लाइफ की प्रॉब्लम को क्रिएट करके बता रहा है कि ये इनकी लाइफ की प्रॉब्लम, ये बहुत ज़्यादा उस चीज़ पे डीप थिंकिंग कर रहे हैं कि मैं, और डीप थिंकिंग की वजह से ये रातों में सो भी नहीं पा रहे हैं। शायद नाइटमेयर की प्रॉब्लम इनको हो रही हो। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं कि क्वीन ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पर। 2 कार्ड आए, मैं दोनों ले लेती हूँ। क्वीन ऑफ सॉर्ट्स को क्लैरिफाई करने के लिए यहाँ पर 2 कार्ड गिरे हैं, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड द हेरोफेंट। गाइज यहाँ पर जो मुझे काफ़ी लोगों को मेजॉरिटी मतलब दिख रही है, वो ये दिख रही है कि ये पर्सन अपनी फैमिली की वजह से आपकी तरफ नहीं बढ़े और उस कंट्रोलिंग एनर्जी में जाके फंस गए, जहाँ पर इनकी फैमिली इनको जैसे नचा रही है वैसे ये नाच रहे हैं। और आज की डेट में ये कम्युनिकेशन करना चाहते हैं आपसे, आपकी तरफ कॉल, मैसेज, टेक्स्ट करना चाहते हैं, और कम्युनिकेट करके आप अपनी सारी सिचुएशन को आपको शायद फिर से बताना चाहते हैं, और आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। अभी मैं रेडी नहीं थी।
3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों आई है? प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है? प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है? ओह, 3 ऑफ वॉन्ड्स को एस ऑफ वॉन्ड्स शॉर्ट्स क्लियर कर रहा है, यानी कि अब जैसा कि अभी मैंने आपको बोला कि ये अब आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपको क्लियर कट में सारी चीज़ों को बताना चाहते हैं। यहाँ पर भी देखिए कि एक शॉर्ट्स है जो यूनिवर्स की तरफ से इनके पास भेजी जा रही है और ये बंदा उसको लेके डिवाइन इनको दे रहा है कि आप उसकी तरफ बढ़ो और चीज़ों को क्लियर कट में बात करो। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं, ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं और क्लियर कट में सारी बातों को कहना चाहते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है यहाँ पर? प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं कि 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों आई है? द फूल। जितना इन्होंने थर्ड पार्टी को जाना, समझा, थर्ड पार्टी के नेचर को समझा, थर्ड पार्टी की चीज़ों को समझा, उतना ही अब ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आप लोग जो मेरे व्यूवर्स हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब एक ऐसी एनर्जी के इंसान थे जो बहुत ज़्यादा प्योर सोल थे, यानी कि कोई उनके अंदर छल कपट नहीं था, कोई उनके अंदर परपंच नहीं था, किसी भी तरह की कोई भी चीज़ें ऐसी नहीं थी जो अब आपके पर्सन को आपकी याद आ रही है, आपके अकॉर्डिंग वो चीज़ों को देखने की कोशिश कर रहे हैं तो उनको वहाँ पर वो चीज़ें नहीं दिख रही हैं। वहाँ पर तो एक ऐसा बंदा दिख रहा है या एक ऐसी बंदी दिख रही है जिसकी खुद की अपनी महत्वाकांक्षाएं इतनी हैं, खुद की अपनी डिजायर्स इतनी है, खुद की अपनी इतनी डिमांडिंग पर्सनालिटी है कि वो इन चीज़ों को टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं और अब कहीं ना कहीं वो न्यू शुरुआत और न्यू बिगनिंग की तरफ बढ़ना चाहते हैं, जो कि आप लोगों की तरफ है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों आया है यहाँ पर? प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पर क्यों आया है? प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं कि व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है? ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी को क्लैरिफाई करने के लिए यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स आया है, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि जो पास्ट में इन्होंने बहुत फास्ट डिसीजन लिया थर्ड पार्टी की तरफ जाने का, आपको लीव किया, आपको अपनी लाइफ से टाटा बाय बाय बोल दिया, यानी कि आपसे अपने इमोशंस को हाइड किया, अपने आप को एक ऐसी एनर्जी में ला के रख दिया कि आप इनके तरफ जा ही ना पाओ। इन्होंने अपने आप अराउंडिंग इतनी वॉल्स खड़ी कर ली कि जिसके को पार करके आप इनके पास जा ही ना पाओ। शायद इन्होंने ब्लॉक कर दिया हो आपको, शायद इन्होंने कम्युनिकेशन बंद कर दिया हो, ये नंबर ही आपका डिलीट कर दिया हो, ये हर जगह से ब्लॉक कर दिया हो, लेकिन अब ये अनब्लॉक करेंगे आपको। अब ये उस एनर्जी में आ रहे हैं कि मैंने अगर उस पर मैं अपने पार्टनर को बंद ना किया होता या पार्टनर के नंबर को ब्लॉक ना किया होता या उसको ब्लॉक ना किया होता तो शायद हम लोगों का कम्युनिकेशन बना रहता। अब ये उस चीज़ से बहुत ज़्यादा आने की कोशिश कर रहे हैं। और 4 ऑफ कप को क्लैरिफाई करने के लिए यहाँ पर डेविल की एनर्जी आई है, जो कि ये इंडिकेट कर रही है कि पास्ट में थर्ड पार्टी जो भी थी इनकी लाइफ में, आपके पर्सन की लाइफ में, वो कहीं ना कहीं इनकी कार्मिक सिचुएशन थी। ये किसी कार्मिक सिचुएशन से अपनी डील कर रहे थे जिसका, और कहीं ना कहीं यहाँ पर निगेटिव इन्फ्लुएंस भी दिख रहा है थर्ड पार्टी के थ्रू, निगेटिव चीज़ें दिख रही हैं थर्ड पार्टी के थ्रू, जिसकी वजह जो चीज़ें आज इनकी लाइफ में रिवील हो रही हैं, इनको पता चल रहा है कि मैं किस तरह से उसकी एनर्जी में बंधता चला गया, मैं किस तरह से उस एनर्जी में अपने आप को फंसाता चला गया। ये चीज़ें आज की डेट में आपके पर्सन बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं। द मैजिशियन को क्लैरिफाई करने के लिए बॉटम की एनर्जी है क्वीन ऑफ कप। यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपके पर्सन के इमोशन मतलब इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने अपने इमोशंस के कप को बंद कर दिया है, किसी भी तरह से वो इमोशनली अब थर्ड पार्टी के साथ नहीं है। हाँ, हो सकता है कि अगर फैमिली है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हो, एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी वो उन चीज़ों को कर रहे हो, एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी वो वहाँ की जिम्मेदारियों को निभा रहे हो, लेकिन इमोशनली इन्होंने पूरी तरह से अपने आप को बंद कर दिया है। और अगर इनका कोई बच्चा है तो हो सकता है कि बच्चे की वजह से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रहे हो। ये चीज़ें मुझे यहाँ पूरी तरह से इंडिकेट हो रही हैं और पूरी तरह से बिल्कुल क्लियर कट में बता रही हैं। अब देख लेते हैं कि एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। एंजल्स का क्या गाइडेंस है आपके लिए।
प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं कि मेरे व्यूवर्स के लिए आपका क्या गाइडेंस है। प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के लिए आपका क्या गाइडेंस है। प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के लिए आपका क्या गाइडेंस है। प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के लिए आपका क्या गाइडेंस है। इम्प्रूविंग हेल्थ, अगर आप लोगों के हेल्थ से रिलेटेड इशू आ रहे हैं या कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो आप उसमें हेल्थ से रिलेटेड इशू ख़त्म होते हुए दिख रहे हैं। पीसफुल रेजुलेशन यानी हेल्पफुल पीपल, आपको अगर किसी की मदद करने की या आपको अपने पार्टनर की ही मदद करने की ज़रूरत पड़ रही है तो एंजल्स आपसे बोल रहे हैं कि आप उनकी मदद कीजिए, क्योंकि यहाँ पर इम्प्रूविंग हेल्थ और हेल्थ में इशू ऑलरेडी आपके पार्टनर के दिख रहे हैं। तो वो चीज़ें एंजल्स आपसे बोल रही हैं कि आप उनकी हेल्थ में इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए या इम्प्रूव जो भी उनकी लाइफ में चल रहा है उसमें इम्प्रूविंग करने की कोशिश कीजिए इन द नियर फ्यूचर। आपके से बोला जा रहा है कि जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हो, जो भी आप अपनी लाइफ में सक्सेस चाहते हो, जो भी आप अपनी लाइफ में अवेयरनेस चाहते हो, ग्रोथ चाहते हो, इस रिलेशन में थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ से निकालना चाहते हो, तो आपसे एंजल्स कह रही हैं इन द नियर फ्यूचर आप इस तरह की कामों को कीजिए। जो लोग मदद के लिए आपसे कहते हैं, जो लोग आपसे सहायता मांगते हैं, उनकी मदद कीजिए और आपके नियर फ्यूचर बहुत कुछ अच्छा होने वाला है जैसा डिवाइन ने आपके लिए सोच रखा है। तो अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो, आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करी हो, आपसे रेजोनेट करी हो, आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करी हो और आपके इस रीडिंग से कुछ कनेक्शन बना हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार, बाय बाय। आप लोग अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। और लाइक और शेयर करना ना भूलिए, कमेंट करना ना भूलिए। किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए ये भी मुझे बताया कीजिए, जिससे मैं हर टॉपिक पे कोशिश करूँ लाने की वीडियो कि आपके सारे टॉपिक उसमें क्लियर हो जाएं। थैंक यू।